सबको नमस्ते। गीता के अनुसार समाज का प्रत्येक प्राणी त्रिगुणात्मक अपने स्वभाव के कारण बंधा रहता है और जैसा जैसा उसका स्वभाव होता है इसी प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा भी 3 प्रकार की मानी जाती है। अब श्रद्धा व्यक्ति क्यों रखता है? क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। श्रद्धा वह स्वयं के बारे में और उस परम सत्ता के बारे में विचार जब करता है तो वह अपने उस स्वभाव से वशीभूत होकर के जब वह की आस्था रखता है, उस परम सत्ता के उस विधि विधान को समझता है अपने स्वभाव के कारण, यहाँ ध्यान रखना चाहिए अपने स्वभाव के कारण, तो वह उस श्रद्धा के कारण जो है कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे उसको आत्मिक संतुष्टि मिलती है। अपने उस विधि विधान से उस आस्था को हृदय में रखते हुए ऐसे कार्य करता है जिससे उसको आत्मिक बल मिले या आत्मिक संतुष्टि मिले कि हाँ, मैंने इस काम को किया, इससे मैं संतुष्ट हुआ। अब वह संतुष्टि कहाँ कहाँ प्राप्त करता है, किन किन कार्यों के माध्यम से करता है, तो उसमें बताया कि वह, जैसे हमने पहले चर्चा की, यज्ञ करता है, तप करता है, और अब जो आगे चर्चा करेंगे दान के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये तीनों जो चीज़ें हैं ये कैसे हमारे जीवन में काम करती हैं। अब तप जो है वो किसका होता है? तप होता है हमारे अपने शरीर का, मन का, वाणी का, यानी कि जो हमने ये मनुष्य का शरीर धारण किया है उसमें रहते हुए ही हम जब अपने ऊपर संयम करके चलते हैं तो वह तप होता है। क्योंकि हम शरीर का उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, सभी इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, मन का, बुद्धि का, वाणी का, शरीर का, सब का हम प्रयोग करते हैं। तो अब क्या है कि इनकी शुद्धि के लिए जो हम कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, वह तप की कोटि में आता है कि इनका जितना ज़्यादा हम प्रयोग करें तो उसके साथ साथ जो है इनको तपाना भी ज़रूरी है और इनकी शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। तो हम फिर इनको संयम में रखते हुए इनको तप से युक्त करते हैं। दूसरी बात आती है जो है अपने से हट करके हम जो समाज में जो कार्य करते हैं। अब आप देखें जो समाज है जहाँ हम रह रहे हैं, आप जब मतलब छोटे होते हैं तब भी, छोटे होकर के बड़े होते हैं, जवान होते हैं, उसके बाद पूरा जो जीवन है वो हमारा समाज में ही निकलता है। तो हमारे पालन पोषण में, हमारे जो है जीविका का जो साधन जुटाने में बहुत सारे लोगों का जो है उसमें हाथ होता है, उसमें सहयोग होता है। तो जितने भी समाज के जो संसाधन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं या जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिससे हमारा भला होता है, हमारा कल्याण होता है और हम आगे जो है उन्नति करते हैं, तो कहा हमें भी इसी प्रकार से जैसे हमारा किसी ने उपकार किया है, हमारा भला किया है, तो हमारा जो है दूसरा जो कर्तव्य बनता है वो समाज के लिए बनता है। और समाज के प्रति हम किस प्रकार से ऋण से उऋण हों, यह व्यापार नहीं है, यहाँ तो और एहसान भी नहीं है किसी के ऊपर कि कैसे हम ऋण से उऋण हों। इस भाव के साथ जब हम कार्य करते हैं तो वह दान की कोटि में आ जाता है। और तीसरा जो कार्य हम करते हैं, तप करते हैं, अब यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ किसके लिए किया जाता है? अब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, कितना ऑक्सीजन हम लेते हैं, सूर्य है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, और बहुत सारे अन्न, जितने भी चीज़ें, अन्न आदि, फल आदि, वनस्पतियाँ, जितनी भी चीज़ें पर्यावरण से संबंध रखती हैं, इन सब का हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अब इनसे भी हम ऋण से उऋण हों, क्योंकि
हम ऑक्सीजन लेते हैं पर्यावरण से, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी हम जो है अपने ऊपर जो है इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का ऋण जो है वो अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो उस ऋण से भी हम उऋण हो जाएं, तो उसके लिए कहा कि तुम यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ से ही उसकी पूर्ति हो सकती है। तो ये 3 बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए कहा कि शरीर के लिए तप करें, समाज के लिए दान करें और अपने इस पर्यावरण के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। तो हमने अभी तक जो है तप और यज्ञ के बारे में चर्चा की है। अब हम दान के विषय में बात करेंगे, क्योंकि ये भी त्रिगुणात्मक हैं, तप भी त्रिगुणात्मक और यज्ञ भी त्रिगुणात्मक। लेकिन हमारे लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए कौन सा तप आवश्यक है, कौन सा यज्ञ आवश्यक है, वो हमें देखना चाहिए। और इसी प्रसंग में दान भी त्रिगुणात्मक बताया गया है। अब हमें अपनी विवेक बुद्धि से यह सोचना है कि कौन सा दान हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो, जिससे हमें सुख मिले। तो सर्वप्रथम हम सात्विक जो दान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहा दातव्यम इति यद्दानम दोयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे न तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सबसे पहले कहा कि जो दान देना उचित है, अर्थात देना ही चाहिए, इस बुद्धि से अपना प्रत्युपकार न करने वाले को दिया जाता है, वह सत्वगुणी कहा जाता है। सबसे पहले क्या बात कही कि यहाँ दान देना उचित है, यानी दान देना उचित है, यानी कि दान देना चाहिए। ये बात हमें सीख लेनी चाहिए कि किसी ज़रूरतमंद को हम दान दे रहे हैं तो ये कहा देना चाहिए, उचित है भी दान दे दें। परंतु क्या होता है, हम अगर ये भाव रख लें कि भाई हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, तो ये बात नहीं है। सात्विक दान कौन सा होता है कि हमने दान दिया, लेकिन बदले में कि का प्रत्युपकार करने वाले को दिया जाता है, कि बदले में उपकार न चाहना, कि भाई दूसरा व्यक्ति जो है जिसको हमने दान दिया है और उससे हम उपकार चाहें नहीं। ये कहा कि चाहे हमारा कोई उपकार करे ना करे, ये बात कोई मायने नहीं रखती, हमने तो दान देना था, उचित था। और ये भी लगता है कि ये हमारा कोई उपकार करेगा नहीं, ये वापस जो है हमें बदले में कुछ देगा नहीं, तो भी हम उसको दे रहे हैं, तो वह दान वास्तव में सात्विक दान कहलाता है। ये पता है कि ये उचित है, हमें देना चाहिए, और जिसको दिया जाता है उससे कोई आशा अपेक्षा न रखें कि यह बदले में हमें कुछ देगा। ऐसे व्यक्ति को जब दिया जाता है दान, तो वह सत्वगुणी दान कहलाता है। अब आगे क्या बताया है, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य दीयते च प्रिक्लिष्टम। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च प्रिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। अब पहले सत्वगुणी जो दान होता है उसके बारे में बताया, और दूसरा अब यहाँ रजोगुणी दान कैसा होता है। कहा कि जो दान किसी उपकार के बदले में प्रत्युपकार की आशा से या भविष्य में किसी उद्देश्य को लेकर किसी आशा से दिया जाता है, दुखी होकर दिया जाता है, वह दान रजोगुणी कहा गया है। यानी व्यक्ति के अंदर कोई आशा है, कोई अपेक्षा है, किसी भविष्य में किसी फल की प्राप्ति के लिए कोई दान देता है किसी को, और बदले में कुछ चाहता है, ये मानता है कि मैंने अब इसका भला किया है, इसको दान दिया है, तो भविष्य में यह मेरी मदद करेगा। इस स्वार्थ में भर करके दान करता है और दुखी होकर के दान करता है, क्योंकि खुश होकर के तो वह व्यक्ति दान करेगा जो ये मानता है कि मुझे दान करना चाहिए, लेकिन जो इस आशा से और इस फल की प्राप्ति के लिए दान कर रहा है कि नहीं, मुझे तो भविष्य में इससे स्वार्थ है, यह मेरा कोई ना कोई जो है उद्देश्य सिद्ध करेगा, मेरे को कोई ना कोई फल देगा, तो मैं दान कर रहा हूँ, और दुखी होकर के दुखी मन से दान करता है, तो कहा ऐसा दान रजोगुणी दान के अंदर आता है, रजोगुण से युक्त होता है ऐसा दान। और फिर तमोगुणी जो दान होता है वह कैसा होता है, ऐदेश काले यद दानम पात्रेभ्यश्च दीयते
असत्कृतम अवजातम तत्ताम समुदाहरितम। जो दान देश काल व पात्र का विचार किए बिना उचित सत्कार किए या तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है वह दान तामस दान कहलाता है। अब इसमें क्या बताया कि व्यक्ति को जो है देश काल व पात्र का विचार करके दान देना चाहिए। ना तो वह ये देखता कि यह स्थान दान करने के योग्य है कि नहीं, सही समय है कि नहीं, और दूसरा कि यह पात्र है कि नहीं, क्योंकि हम कई बार कुपात्रों को भी दान दे देते हैं। और दान देते हैं तो किसी का तिरस्कार करके देते हैं, किसी का अपमान करके देते हैं, उसको जलील किया जाता है, तब हम उसको दान देते हैं। तो ये कहा कि बिना किसी के आदर सत्कार के और कुपात्र को दान दिया जाए, बिना समय देखे, बिना जगह देखे और बिना पात्र देखे दान दिया जाता है, तो ऐसा जो दान होता है वह तामसिक दान कहलाता है। कि व्यक्ति अहंकार में भर कर के और दूसरे को जलील करे और फिर जो है कुछ टुकड़े उसके सामने फेंके और कुपात्र को दान करे। कहा ऐसा दान हमेशा तामसिकता से युक्त होता है और उसका वह दान जो है नष्ट हो जाता है। तो अब हमें अपनी विवेक बुद्धि से यह सोचना है कि कौन सा दान हमारे लिए अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। यही योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है कि ये 3 दान व्यक्ति करता है, अपने स्वभाव में बंद करके करता है, परंतु हमारे लिए सबसे ज़्यादा कल्याणकारी दान कौन सा है वह हमें देखना चाहिए। तो इन 3 प्रकार के दानों के बारे में यहाँ चर्चा की है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।